हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका इस चैनल पर कोडटेक पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑक्यूपाई मेमोरी करती है। और मैंने ये भी बताया था कि जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके 4-5 तरीके हैं, जिसमें आपका क्लोन मेथड था, उसके बाद न्यू कीवर्ड था और भी बहुत सारा दो चार है जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे हाउ कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, और बात करेंगे न्यू कीवर्ड द्वारा, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 आपको मैं बताना चाहूंगा। पहला डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद इंस्टांसिएशन होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन होता है थर्ड स्टेप। तो मैं बताना चाहूंगा कि डिक्लेरेशन क्या होता है कि एक वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करता है। जैसे उसको आप रेफरेंस वेरिएबल नेम भी बोल सकते हैं। जैसे एनिमल है और उसका मैंने नाम क्या दिया है, रॉक, तो ये क्या है, आपका रेफरेंस वेरिएबल नेम है। आसानी से कहें कि हम एक जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वैसे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कैरेक्टर ए लिखते थे, पर यह है कि ये उससे तुलना नहीं कर रहा हूं, पर मैं बस आपसे बता रहा हूं कि क्लास नेम होगा और उसके बाद एक रेफरेंस वेरिएबल नेम होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डिक्लेरेशन इट इज डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम विथ एन ऑब्जेक्ट टाइप। और एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया कि जो एनिमल रोक है वो आपका क्या है, एनिमल रॉक, और वेयर जहां एनिमल आपका क्या है, क्लास नेम, और रॉक क्या है, आपका रेफरेंस वेरिएबल नेम है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। डिक्लेयर बहुत इजी है। उसके बाद हम सेकेंड बात करते हैं इंस्टांसिएशन के बारे में, जो कि रॉक और इक्वल टू न्यू है। तो इसमें न्यू जो होता है आपका क्या करता है, कीवर्ड है, ये क्या करता है, आपका मेमोरी को ऑक्युपाई करता है। तो जैसे मैंने लिखा है कि दिस इज वेन मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट, द न्यू कीवर्ड यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट में न्यू का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो थर्ड है, इसके बाद मैं आपसे बताना चाहूंगा जो थर्ड है, इनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने रोक लिखा इक्वल टू न्यू था पहले आपका सेकेंड में, इनिशिएशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में देखिए रोक है इक्वल टू न्यू। तो न्यू के आगे जब भी हम इनिशियलाइजेशन करते हैं उसके आगे हमके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इनिशियलाइजेशन, द न्यू कीवर्ड इज फॉलो बाय अ कॉल टू कंस्ट्रक्टर, दिस कॉल इनिशियलाइज द न्यू ऑब्जेक्ट। तो जब भी न्यू ऑब्जेक्ट हम करेंगे इनिशियलाइजेशन तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। अब सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स आपका हो गया एनिमल, उसके बाद आपका रेफरेंस वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू, फिर आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन हाँ, इसका सिंटैक्स आप ऐसे तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे एनिमल है आपका, ये क्या है, क्लास नेम, क्लास नेम, फिर क्या होगा आपका रेफरेंस वेरिएबल नेम जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद न्यू, फिर होगा आपका क्लास नेम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। ये हर जगह लागू होगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर मेथड को कॉल करवाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, रेफरेंस वेरिएबल नेम लिखा और रन, मतलब हम किसी के बिहेवियर या एट्रीब्यूट, किसी को भी हम मेथड के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करवा सकते हैं। तो ये सारा चीज हो गया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरे पास जितना संसाधन है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए, और आप लोग भी मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। उम्मीद है कि अब आगे भी प्यार देंगे। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बताते हैं, सब कुछ बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन ये है कि वो टेक्निकल नहीं बताते, वो बस। और मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसे ही चैनल को फॉलो करें जहां से आपको नॉलेज हो, ज्ञान मिले, और ज्यादा ही मूवी जैसा देखने की जरूरत नहीं है कि नहीं बार बार हम गाइडेंस ही ले। हाँ, एक बार आपने देख लिया उसके बाद आप अपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करिए। तो उम्मीद है कि आपको न्यू कीवर्ड वाला आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि न्यू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और इसका उपयोग बहुत होता है जावा में। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट, जब मैं ओप्स पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको क्लास, ऑब्जेक्ट और इसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगा।
मेथड बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक लॉजिक समझना है। बाकी मैंने आपको क्लास पढ़ाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ाया, और न्यू कीवर्ड कैसे न्यू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैंने आपको आज बता दिया। तो आगे के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से आपको बता सकूं। धन्यवाद।